मार्केट में आईआर सेंसर अक्सर 2-3 दिन में अनस्टेबल हो जाता है। आज मैं आपको ऐसा आईआर सेंसर बनाना सिखाऊंगा जो 10 गुना स्टेबल होगा। और सिर्फ बनाना ही नहीं, मैं आपको हर रजिस्टर और कैपेसिटर का असली काम भी समझाऊंगा, ताकि आप सर्किट को समझ कर बना सकें। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिना किसी स्किप के। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा जीरो पीसीबी। इसे हम प्लगर के साथ अच्छे से प्लग कर देते हैं, ताकि जितने भी कंपोनेंट्स हमें सेट करने हो वो आसानी से सेट हो जाए। सबसे पहले लेते हैं हमारा मेन ब्रेन LM358 डुअल ऑप-एम्प आईसी। यह आईसी डिसाइड करता है कि कब एलईडी जलनी है और कब नहीं। यह कंपैरेटर का काम करता है, जो सेंसर सिग्नल को कंपेयर करके डिसाइड करता है कि आउटपुट ऑन होगा या ऑफ होगा। इसे हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं। अब बारी है आईआर एलईडी की। आईआर का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड। यह नॉर्मल एलईडी नहीं है। यह 940 nm वेवलेंथ की इनविजिबल लाइट छोड़ती है, जो हमारे आंखों से नहीं दिखता है, पर सेंसर को दिखाई दे देता है। इसे हम टॉप पर लगाएंगे जीरो पीसीबी के। यह है फोटोडायोड। जब आईआर एलईडी से निकला हुआ लाइट इस पर पड़ता है, तब इसके अंदर करंट फ्लो होता है। जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट ज्यादा होती है, वैसे वैसे फोटोडायोड का आउटपुट सिग्नल भी बढ़ते रहता है। इसे हम आईआर के जस्ट बगल में ही प्लेस करते हैं। अब लगाएंगे 10K का पोटेंशियोमीटर। यह हमारा सेंसिटिविटी कंट्रोलर है। इससे हम डिसाइड करते हैं कि सेंसर 2 सेंटीमीटर पर डिटेक्ट करेगा या 10 सेंटीमीटर को। इसके भी हम अच्छे से पीसीबी पर सेट कर देते हैं। कुछ इस तरह हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। यह है आईआर एलईडी को बचाने के लिए 100 ओम रजिस्टर। यह करंट को लिमिट करता है, ताकि हमारा आईआर एलईडी हमेशा के लिए डेड ना हो जाए। इसे हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं। यह है 10K रजिस्टर। फोटो डायोड के साथ लगता है। जब फोटो डायोड पर आईआर लाइट पड़ती है तो उसका करंट बहुत छोटा होता है। 10K रजिस्टर उस छोटे करंट को यूजेबल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिससे LM358 आईसी को क्लीन सिग्नल मिलती है। अगर यह रजिस्टर ना हो तो आईसी को अनस्टेबल या नॉइस सिग्नल मिलेगा और सेंसर गलत डिटेक्ट करेगा। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर देते हैं। यह है 1K रजिस्टर। ये LM358 आईसी के आउटपुट और बेस इनपुट लाइन के बीच लगता है। इसका काम होता है आउटपुट करंट को लिमिट करना और आईसी को सेफ रखना। यह रजिस्टर एक तरह का बफर प्रोटेक्शन देता है, जिससे आईसी डायरेक्ट लोड से डैमेज ना हो और आउटपुट क्लीन और स्टेबल मिले। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर देते हैं। अब आती है स्टेबिलिटी की बात। यह 104 सिरेमिक कैपेसिटर हम वीसीसी और ग्राउंड के बीच लगाएंगे। यह सप्लाई में आने वाली वोल्टेज नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं। यह है दूसरा 104 सिरेमिक कैपेसिटर। हम आईसी के रेफरेंस पिन पर लगाएंगे। इसका काम है सेंसर को वाइब्रेशन से बचाना। इससे आपको सेंसर कभी फ्लिकर नहीं करेगा। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं, कुछ इस तरह। यह है हमारा पावर एलईडी। जब हम इस मॉड्यूल में पावर देंगे तो एलईडी बताएगा कि मॉड्यूल में पावर है। इसे हम अच्छे से सेट कर देते हैं जीरो पीसीबी पर। और पावर एलईडी को बचाने के लिए 1K ओम रजिस्टर लगाएंगे, ताकि हमारा एलईडी खराब होने से बचे। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं। यह है डिटेक्शन एलईडी। यह एलईडी बताएगा कि मॉड्यूल अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं। डिटेक्शन एलईडी को बचाने के लिए हम 1K रजिस्टर लगाएंगे। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं। सबसे आखिरी में इनपुट पिन्स लगाएंगे, वीसीसी, जीएनडी और आउटपुट। यह पिन हमारे मॉड्यूल को बाहरी की दुनिया से जोड़ेगा। वीसीसी और जीएनडी करंट देगा और आउटपुट से हम आउटपुट सिग्नल लेंगे। इसे भी हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से सेट कर देते हैं। सारे कंपोनेंट को जीरो पीसीबी पर सेट करने के बाद इसे हम अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं, और इसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोल्डिंग के बाद हमारा मॉड्यूल रेडी है। इसका कोर लॉजिक को समझ लेते हैं। जब लाइट आईआर एलईडी से निकलकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो फोटोडायोड उसे कैच कर लेता है। उस टाइम फोटोडायोड की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और हमारा LM358 आईसी जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसे कंपेयर करके सिग्नल को हाई भेज देता है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, पिंस को समझना। तभी आप इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। इसे मैं अच्छे से प्लग कर लेता हूं, ताकि आपको पिंस को ईजी हो समझाने में। ये जो पहला पिन है, ये हमारा वीसीसी पिन है। वीसीसी का मतलब होता है पॉजिटिव पिन। ये जो दूसरा पिन है, ये हमारा होता है नेगेटिव पिन, मींस ग्राउंड पिन। और जो तीसरा पिन है, ये होता है हमारा सिग्नल पिन। अब इस मॉड्यूल को हम चेक कर लेते हैं, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये है हमारे पास 5 वोल्ट इनपुट। मैं इसे क्या करूंगा, वीसीसी को वीसीसी के साथ कनेक्ट करूंगा और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। जैसे मैं वीसीसी को वीसीसी के साथ कनेक्ट किया और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, वैसे ही हमारा रेड एलईडी ऑन हो गया, जिसे हम पावर एलईडी कहते हैं। अब जैसे ही मैं हाथ सेंसर के पास लाता हूं, तो ये जो ग्रीन एलईडी है तुरंत ऑन हो जाता है। इसका मतलब है मॉड्यूल प्रॉपर वर्क कर रहा है। और यह पोटेंशियोमीटर घुमाकर इसकी रेंज को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने रेंज कम करके रखा है, क्योंकि आपको अच्छे से मैं दिखा सकूं। इसे रोटेट कर आप इसका रेंज को भी इंक्रीज कर सकते हो। इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये जो ग्रीन एलईडी है हमारा तुरंत ऑन हो जाएगा। यह सेंसर एकदम प्रोफेशनल ग्रेड का बना हुआ है। आप लाइन फॉलोअर, ऑब्स्टिकल अवॉइडर, रोबोट में कई जगह यूज कर सकते हो इसका। इस मॉड्यूल में मैं एक बजर कनेक्ट कर रहा हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ सके कि ये सही में वर्क कर रहा है या नहीं।
दोस्तों बिना किसी महंगे किट के आपने खुद का सेंसर मॉड्यूल बना लिया है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको यह आसान और दिल से समझाया गया ट्यूटोरियल पसंद आया हो और आपको सच में कुछ नया सीखने को मिला तो जाने से पहले वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही लो कॉस्ट हाई वैल्यू मॉड्यूल और एडवांस प्रोजेक्ट की वीडियो के लिए द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। बहुत जल्द एक न्यू और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप मेकिंग कीप इनोवेटिंग। जय हिंद।